हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? भाई पूरा जोश में बोलने लग रहे हैं। भाई गर्मी की छुट्टियां शुरू हो रही है ना, तो जाए तो धरती पर पैर नहीं टिक देता रे। खुश हो रहे हो, 1 महीना की छुट्टियां हो रही हैं प्यारे बड़को। और गर्मी की हो, सर्दी की हो, या विभिन्न प्रकार के जो अवकाश हमारे होते रहते हैं, उसमें देखो ज़्यादा खुश होने की भी ऐसी प्राकृतिक रूप से बच्चे को एक हो जाती है आंतरिक खुशी। अगर छुट्टियां हो रही हैं, एक तरह से आनंद लेंगे, मजे लेंगे। अपने मामा का, बुआ का या कहीं मौसी का जाओगे कहीं न कहीं। तो प्यारे बड़को देखो, एक तो आपने ये ध्यान रखना है, जैसे आप किसी रिश्तेदारी में जाओ हाँ, और हो सका है हर बार जानते हो, लेकिन उसमें कई ऐसे शरारती बालक हो जाए हैं जो वहां जाकर न थोड़ा सा चिमले उड़े बालक काले, मुंह लाए उड़े काले, और वो सारा दिन शरारत करते रहे हैं, हड़बैद करते रहे हैं, और फिर वो दूसरे का भी नाक में दम करते हैं। जैसे बड़े बड़े दिन हो गए, जिस रिश्तेदारी में आप जावा हाँ, तो क्यों जो है वो दिन में आराम भी करना चाहेंगे और तुम कांगा रोड़ा मचाए रखो। तो ये ऐसा तो ठीक नहीं है ना भाई, तंग करना किसी को। अगर तुम किसी रिश्तेदारी में जाओ तो उसके दिमाग में एक ऐसा चित्र बना के आओ कि अगली छुट्टियां में भी वो आदमी तुम्हें याद करे, अगर फला बच्चा आना चाहिए, और वो बड़े प्यार से रहता है, आराम से रहता है, कोई तोड़ फोड़ नहीं करता है, शरारत नहीं करता है, और वो सीखता भी है, सिखाता भी है। तो भाई अपने जो रिश्तेदारी में जाओ या कोई भी रिश्तेदारी का बालक तुम्हारे पास आवे, तो अपनी खेलने की चीज है, खाने की चीज है, वो आपने क्या करना है, मिल बांट के प्रयोग करनी है। प्यारे बड़को, छोटे बच्चे में एक स्वार्थ सा आ जावा है कि बाहर का बच्चा आ गया, उसको तंग करने लग गया, उसको चिढ़ाने लग गए, या बाहर तुम जाते हो तो अगला तो शर्माता बोल लगा नहीं, अगर भाई ये रिश्तेदारी का बच्चा है, लेकिन तुम क्या है उनके बच्चों को तंग करते रहते हो, उनके आगे की चीजें खा जाते हो, तोड़ फोड़ कर देते हो, घर में नुकसान कर देते हो, या फिर कोई ऐसा भी बड़ा हादसा हो जाता है जो मुंह लगते बालक का, जो फिर बाद में पछतावा हाथ लगा है। तो क्या ऐसे गलत कार्य या ऐसे तोड़ फोड़ करने चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो प्यारे बड़को देखो, हमें रिश्तेदारी में जावा तो अपने बड़े बूढ़ों के पास भी बैठना है, उनसे ये बातें पूछनी है, आप जब छोटे छोटे थे क्या खाते पीते थे, कैसे रहते थे, कैसे तुम्हारे घर बार थे, कैसे खेती करते थे, क्या खेल खेलते थे, ये सारी की सारी जानकारी आपने अपनी डायरी में या अपने दिमाग में नोट कर लेनी है सारी बातें। और इसके साथ साथ आपने जो दूसरे के घर में जाओगे तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई शरारत या कोई ऐसी इमेज नहीं बनानी है अपने दिमाग की, अगर दूसरा तंग हो जाए और वो हाथ जोड़ कर बैठ जाए, हे भगवान यू बालक मेरा कदे नहीं आना चाहिए, ये भी कड़ा पेंडा छुटाए दे, कदे कोई इस तरह हाथ जुड़वाया, कान का हाथ लुआया, कदे दूसरे का तंग करो। तंग तो नहीं करोगे किसी को? तो प्यारे बड़को, इसके अलावा आप जैसे आप क्लास में बैठे हैं और इसमें हमारे साथ LLF के श्री प्रदीप कुमार जी हैं, राजेश कुमार जी हैं, साथी मार्सी बैठे हैं, तो हम चर्चा करना चाहेंगे। प्रदीप जी, आप क्या संदेश देना चाहोगे जो गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं इसके बारे में बच्चों को? जी सर, बिल्कुल। एक जो हमारी जो अभी गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई हैं, तो खासकर ये छोटे बच्चे हैं, तो सभी को एक मैं संदेश देना चाहूँगा कि ये सभी बच्चे थोड़ा सा, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, तो बच्चे हो सकता है भाई कहीं रजवाए पे, कहीं जोड़ में नहाने के लिए चले जाएं, तो ये बच्चे खासकर थोड़ा सा ध्यान रखें भाई, ज़्यादा ऐसी जगह पे ना जाएं जहाँ पे ज़्यादा खतरा हो। और पेरेंट्स को भी मैं थोड़ा सा ये संदेश देना चाहूँगा कि भी वो अपने बच्चों का थोड़ा सा ख्याल रखें भाई, किसी ऐसी खतरनाक जगह पे ना भेजें जहाँ पे बच्चों को कोई डूबने वगैरह की स्थिति हो। और दूसरा, एक बच्चों से संबंधित बातचीत हम पेरेंट्स से करते हुए रहते हैं साथ के साथ कि भाई जो भी स्कूल से बच्चों को काम मिले वो काम आप हर रोज़ बच्चों को करवाएं, और स्कूल की तरफ से अध्यापकों ने जो भी काम दिया है आप उस काम को हर रोज़ देखें घर पे, और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम करके कि भाई ज़्यादा नहीं, केवल 1 घंटा
या 1.5 घंटा, जैसा भी आपके पास समय है वो समय लगाकर आप बच्चों को ये छुट्टियों का काम अवश्य करें। जी, रूटीन बना रहेगा, उससे बच्चे भूलेंगे नहीं, जो अब याद किया है हाँ। ये चीज़ भूलेंगे नहीं। अगर बिल्कुल। माँ बाप टच में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा सा टोकते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा बच्चों को संपर्क में रहेंगे, तो बच्चे जो दिया हुआ गृह कार्य है या फिर पढ़ाया हुआ है तो इस अधिगमित कार्य को वो सीखते रहेंगे, भूल नहीं पाएंगे। बहुत बहुत बढ़िया प्रदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो प्रदीप जी ने आपको संदेश दिया है प्यारे बच्चों कि किस तरह से माँ बाप ने ध्यान रखना चाहिए। कई बार छोटे बच्चे बहकावे में आकर के बड़ों के, और वो रजवाहे पे, नहर पे, तालाब में कहीं न कहीं चले जाते हैं, और वो फिर वहाँ पर कई बार तो अखबारों में बहुत दुर्घटना भरी, दुख भरी खबर देखने को मिलती है, वे डूब जाते हैं और मौत हो जाती है। तो तैरना नहीं आता है और छोटे बच्चे होते हैं तो वो कई बार क्या है, दूसरे के बहकावे में आकर के नहाने के लिए योजना बना लेते हैं। तो ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया प्रदीप जी ने। तो प्यारे बच्चों, आप ऐसा कोई कदम तो नहीं उठाओगे, जो ऐसे जोखिम भरी स्थानों पर तो नहीं जाओगे ना? तो प्यारे बड़कों, जो अगर घर में भी कोई पैनी चीज़ है, कोई लोहे की, कोई ऐसा चाकू है, ब्लेड है, बिजली की कोई खतरनाक वस्तु है, कोई ज़्यादा गहरा खड्डा है, तो ये छोटी छोटी बातों का हमने विशेष ध्यान रखना है। जो घर में कोई भारी वस्तु कोई पाँव पे ना गिर जाए, नीचे ना दब जाओ, ऐसे शरारत करते समय ऊपर से जैसे कुदाक मार रहे हो, पाँव फिसल सकता है, सीढ़ियों से शरारत करते समय पकड़म पकड़ाई खेल रहे हो मान लिया, तो ऐसी छोटी छोटी बातों का आपने ध्यान रखना है जिससे ज़िंदगी जोखिम में ना पड़े आपकी। और विशेषकर छुट्टियों के दौरान कई बार माँ बाप भी तंग आ जाते हैं, अध्यापकों के भी संपर्क में नहीं रहते बच्चे और लापरवाही कर देते हैं। तो ऐसी जोखिम भरी चीज़ों को आप ना छुएं, जो बिजली की है, कोई पैनी चीज़ है, कोई और, तो आपने इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लाइव आने का मतलब यही था आकबे छोटे बच्चे विशेषकर और गर्मी की छुट्टियों में सावधानियां रखें, और ये सभी बच्चों पर लागू होती है, मेरी क्लास पर लागू नहीं होती है बात है, पूरे हरियाणा, पूरे भारत या पूरे विश्व में जो बच्चों की छुट्टियां होती हैं और उसी पर लागू होती है ये बात है कि आप जिस भी रिश्तेदारी में जाओ वहाँ पर क्या करना है, आपने अच्छी इमेज बनानी है अपनी, अच्छा आपका चित्र होना चाहिए दूसरे के दिमाग में। अगला ये खुश हो जाए कि भाई फला बच्चा आ रहा है, कुछ न कुछ अच्छी बातें पूछेगा, मैं उसको अच्छी बातें बताऊंगा। बड़ों से अच्छी कहानियाँ आप सीख सकते हैं, बड़ों के जो भूतकाल की बातें हैं उनके इतिहास की, वो आप सीख सकते हैं। इसके अलावा आप और क्या क्या कर सकते हैं गर्मी की छुट्टियों में, जैसे गांव का मैप तैयार करना है, गांव में एक चार्ट तैयार कर सकते हैं आप गांव का, कि भाई कोई अच्छाई दिखाने वाला या बुराई दिखाने वाला कोई चार्ट हो, जैसे हमारे गांव में क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, या जैसे सरपंच ने, पंचायत ने या कोई सामाजिक आदमी ने क्या क्या कार्य करवाए हैं समाज विकास के लिए, वो चार्ट तैयार कर सकते हैं आप। इसके अलावा प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं, आप तो खैर काफ़ी छोटे हो और आपको इतनी समझ नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा बड़े बच्चे हैं तो वो अपने जैसे अपने घर वाले कोई अनपढ़ है उसको हस्ताक्षर करना सिखा सकते हैं, स्कूल का मॉडल तैयार कर सकते हैं, आप एक बीज बो करके पौधा तैयार कर सकते हैं छुट्टियों के दौरान, उसकी देख रेख कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने लोकगीत याद कर सकते हैं अपने दादी चाची ताई से या बड़े आदमियों से, रागनी वगैरह तैयार कर सकते हैं, 5-7 याद कर सकते हैं। इसके अलावा आप मौसमी जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनके चार्ट बना सकते हैं घर बैठे, और उसको एक अच्छा चार्ट तैयार करके रंगीन बना करके आप यहाँ पर ला सकते हैं विद्यालय में। इसके अलावा जो 2021-22 में या और जो करंट अफेयर की बातें हैं अखबारों में आती हैं, मेन हेडलाइन है, वो आप सूची तैयार कर सकते हैं। वो घटनाओं के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्या घटना घट रही है विश्व में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे ज़िले में, गाँव में। इसके अलावा त्यौहार और मेले हैं, उनका विवरण आप तैयार कर सकते हैं, कौन कौन से आपके आसपास त्यौहार लगते हैं, मेले लगते हैं, या फिर आपके आसपास कौन कौन से जैसे पर्व मनाए जाते हैं मुख्य रूप से। या फिर आप जैसे जल संरक्षण के बारे में एक चार्ट तैयार कर सकते हैं, पानी का बचाव कैसे करना चाहिए। भविष्य में पानी एक बहुत बड़ा संसाधन है और इसकी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा बच्चों, आप फैमिली ट्री बना सकते हैं, अपने परिवार के बुजुर्गों के बारे में पता लगा सकते हैं कि भाई किस प्रकार से हमारे बुजुर्ग है, उसके दादा क्या नाम था, उसकी दादी का क्या नाम था, या उसके परदादा का क्या नाम था। इस तरह से हमारे पूर्वजों की पीढ़ियाँ लिख सकते हैं आप कॉपी में, डायरी में।
इसके अलावा आप कृषि के औजार क्या क्या होते थे, बिजली के उपकरण क्या क्या होते हैं, ये सारे का सारा चार्ट आप तैयार कर सकते हैं। छोटी छोटी बातें ये सभी बच्चों के लिए दिया जा रहा है होमवर्क एक तरह से, जो आपने क्रियात्मक रूप से गतिविधि रूप में करके दिखाना है। इसके अलावा प्लास्टिक के क्या नुकसान हैं ये आप चार्ट बना सकते हैं, या फेस मास्क बना सकते हैं, जैसे बिल्ली का है, शेर का है, भालू का कुछ और आप जैसे चेहरा बना सकते हैं। इसके अलावा कोई आपकी संगीत में रुचि है, संगीत सीख सकते हैं, कलाकारी सीख सकते हैं, मिट्टी के खिलौने बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों आप जैसे मिट्टी के खिलौने वगैरह तैयार कर लिया आपने, डायरी वगैरह बना सकते हैं। डायरी में हर रोज़ की बातें लिख सकते हैं आप, दैनिक दैनंदिनी बोलते हैं इसको, जिसमें हर रोज़ जो घटना घटती है, आज मैंने ये खाया, आज मैं वहाँ गया, आज मेरे घर पे ये आदमी आया, आज मैंने ये सीखा, ये छोटी छोटी बातें आप कर सकते हैं। रिश्तेदारी में आपने बिल्कुल शांत रहना है और अच्छा बच्चा बन के दिखाना है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे शरारती होते हैं जो रिश्तेदारी में बिल्कुल तंग कर देते हैं दूसरों को, और वो फिर ये सोचते हैं ये बच्चा तो हमारे घर पे आना ही नहीं चाहिए। तो क्या अच्छे बच्चे बन के राजी हो या गंदे बच्चे बन के राजी हो? इसके अलावा प्यारे बच्चों विभिन्न प्रकार के पशु हैं, पक्षी हैं, वो देखो बहुत प्रजातियां हमारी विनष्ट हो रही हैं प्राकृतिक रूप से। धरती पर गौरैया वगैरह है या और बहुत से पशु पक्षी नष्ट हो रहे हैं, तो उनकी आप सूची बना सकते हैं, उनके बारे में संवेदनशील बन सकते हैं। गांव के विकास कार्यों के बारे में, या फिर आप फास्ट फूड और संतुलित भोजन में क्या अंतर है इसका एक चार्ट तैयार कर सकते हैं। फास्ट फूड के क्या नुकसान हैं और संतुलित भोजन क्यों खाना चाहिए, इसके बारे में हमें क्या है अच्छा चार्ट, अच्छी ही एक अपनी तरफ से दैनिक जो दैनंदिनी है हमारी उसमें नोट तैयार कर सकते हैं। और आप जहाँ भी जिस भी स्थान पर घूमने के लिए जाओ, अपने कुल्लू मनाली शिमला या कहीं और अपने माता पिता की देखरेख में जाना है, वहाँ के जो भौतिक स्वरूप है क्या क्या आपने देखा वो डायरी में नोट कर सकते हैं, आप अनुभव लिख सकते हैं आपने वहाँ क्या क्या देखा। जिस भी रिश्तेदारी में गांव में जाओ तो वहाँ क्या है अलग आपके गांव से, और क्या क्या सुविधाएं आपके गांव में होनी चाहिए जो वहाँ आपने देखी हैं या रास्ते में देखी हैं, वो अनुभव आप डायरी में नोट कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों गर्मी की छुट्टियों के दौरान ये आपके लिए था जो आपने एक आचरण करना चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करना चाहेंगे जो अध्यापक साथी हैं वो भी जैसे जो किवाड़ बंद करके जा रहे हैं, खिड़कियां बंद करके जा रहे हैं, मालिया दरवाजे वगैरह, तो कोई पक्षी अंदर ना रह जाए और उनके अंडे अंदर ना रह जाए, पक्षी बाहर हो मान लिया तो वो पाप पड़ेगा देखो। और अगर जैसे कोई बिजली का उपकरण चलता हुआ ना रह जाए, हमारे पंखा वगैरह है या कोई ट्यूब चस्ती ना रह जाए, ताकि पूरे का पूरा महीना वो बिजली व्यर्थ जाती रहे, तो ऐसा ना होना चाहिए। और जो विद्यालय में पेड़ पौधे हैं वो उसको आस पड़ोस के बच्चे आकर के क्या कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, ताकि वो पौधे हमारे एक महीना सुरक्षित रहें, हरे भरे रहें और वो सूखे ना, ताकि हमने बड़ा पेड़ बना करके उसकी छाया में भी बैठना है या उसका आनंद लेना है। तो प्यारे बच्चों विद्यालय की हरियाली है या फिर विद्यालय में जो कोई कमरे वगैरह बंद करने हैं उसमें कोई ऐसा सामान अंदर ना रह जाए, पशु पक्षी अंदर ना रुक जाए, तो वो अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। बीच बीच में भी पड़ोस के बच्चे हैं या पड़ोसी अध्यापक साथी हैं तो एसएमसी के सदस्य हैं तो विद्यालय में अपना चक्कर लगा सकते हैं ताकि देखभाल और निगरानी होती रहे। तो प्यारे बड़कों जो हमें आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान अपना ख्याल रखें और किसी भी प्रकार का जोखिम भरे कार्य से बचें, विशेषकर तालाब या रजबाए नहर आदि में नहाने के लिए बिल्कुल ना जाएं। और आप जोखिम भरी चीज़ों से दूर रहें, बिजली है, कोई पैनी चीज़ है या कोई भाग दौड़ की बात है, जैसे सीढ़ियों से भाग दौड़ करके उतरना, छिपम छिपाई खेलना, तो ये जोखिम भरे कार्य हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों ये छोटी छोटी बातें थी जो गर्मी की छुट्टियों के दौरान हमने ध्यान रखनी चाहिए, और आप आशा करते हैं सभी के सभी विशेष ध्यान रखेंगे और इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। और विशेषकर कोई भी बच्चा अगर आपके पास आता है रिश्तेदारी का या आप कहीं जाते हैं तो उसके दिमाग में अच्छा बच्चा बन के अच्छी इमेज बनाएंगे। अगर कोई अनपढ़ जो कोई रिश्तेदारी में आपको मिल गया उसको नाम लिखना सिखा दें या उसके पास बैठें, पुरानी कहानियाँ सुनें, उनके हाथ पांव दबाएं, सेवा करें और उनसे प्यार से रहें, उनको तंग ना करें। बूढ़े बुजुर्ग आदमी जो घर में होते हैं उनकी सेवा पानी करें, चाहे वो रिश्तेदारी का हो चाहे आपके घर में हो। तो प्यारे बच्चों ये हमारे विशेष ध्यान रखने योग्य बातें थी। और अब एक विशेष बात यह है जो गृह कार्य आपको दिया गया है वो अपने आप करना है,
अभिभावकों से, माता पिता से आशा करते हैं हम कि वो सहयोग तो करें, मार्गदर्शन तो करें, लेकिन किसी भी प्रकार से बच्चे का गृह कार्य अपने हाथ से ना करें, बच्चे को करने दें। अगर वो लिखेगा, अपने आप करेगा, तो वो गतिविधि में भाग लेगा, अपने हाथों से लिखेगा तो वो उसको सब कुछ याद होगा। तो अभिभावक भी अपना कर्तव्य निभाएं कि जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको बच्चे करें, लेकिन उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं आप। और किसी भी प्रकार की आपको गृह कार्य आदि में कोई शंका है तो आप YouTube चैनल हरिकेश कापड़ों पर या अपने कक्षा इंचार्ज से या आप अपने किसी विशेषज्ञ से जानकारी ले सकते हैं। पूरे हरियाणा के बच्चों को शुभ गर्मी, शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नई जोश ऊर्जा के साथ। पूरी छुट्टियां आनंद के साथ बिताएं, यही आपको हार्दिक अभिनंदन रहेगा आपका। दोबारा पुनः वापस हम विद्यालयों में ज़रूर ऐसे खुशी के साथ लौटेंगे, ऐसी आशा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम विदा लेते हैं और आपको अच्छी तरह से स्वस्थ, संस्कारवान और शिक्षाविद बनने की शुभ आशीष देते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं। अब पूरे हरियाणा के सभी बच्चों को ओके बाय बाय करो।